अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अमजद इस्लाम काजी है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ, रेवेन्यू कोड्स, जो कि सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत बनी हुई हैं। इनके पावर्स क्या हैं, अपील आप किसके ऑर्डर को चैलेंज करते हुए किसके पास अपील फ़ाइल कर सकते हैं, कितने अरसे में आप अपील फ़ाइल कर सकते हैं, रिमांड बैक का पावर किसको दिया गया है, और रिवीजन क्या है और किसके पास रिवीजन आप फाइल कर सकते हैं, एंड रिव्यू आप किसके पास कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता चलूँ। सेक्शन 161 से लेकर 164 तक इन सब चीज़ को डील करते हैं, अपील, रिव्यू, रिवीजन, रिमांड और लिमिटेशन को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 161 के अंदर अपील का कहा गया कि आप किसके ऑर्डर को चैलेंज करते हुए किसके पास जाके आप अपील फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 162 में लिमिटेशंस बताई गई हैं कि आप किसके ऑर्डर को चैलेंज करते हुए किसके पास कितने अरसे में आप अपील फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 163 जो है वो रिव्यू का प्रोविज़न है, जो कि रिपील हो चुका है, जो अभी इंटैक्ट नहीं है। सेक्शन 164 जो है वो रिवीजन से डील करता है कि आप रिवीजन किसके पास फाइल करेंगे और कितने अरसे में आप रिवीजन फाइल करेंगे। सबसे पहले अभी आते हैं अपील पे। अपील में रेवेन्यू कोर्ट्स में किसी भी ऑर्डर को जो कि सेकंड ग्रेड के असिस्टेंट कलेक्टर ने दिया हो, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट कमिश्नर के पास कि भाई जो सेकंड ग्रेड असिस्टेंट कमिश्नर, उन्होंने ऑर्डर जो है वो सही नहीं दिया, हम एग्रीव्ड हैं। तो अपील आपकी सुनी जाएगी, फिर उसके बाद डिसीजन जो होगा। फर्ज करें कि असिस्टेंट कमिश्नर या असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड ने कोई ऑर्डर पास किया जिससे आप एग्रीव्ड हो रहे हैं, वो आप कलेक्टर जो कि डिप्टी कमिश्नर है उसके पास ऑर्डर वो चैलेंज कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर, उसका कोई ऑर्डर है जिससे आप एग्रीव्ड हो रहे हैं, वो अल्टीमेटली आप कमिश्नर के पास जाएंगे। अगर कोई ऑर्डर इस तरह का जिससे आप एग्रीव्ड हो रहे हैं, वो ऑर्डर कमिश्नर ने पास किया है, तो उसको आप जाके फाइनल फोरम जो रेवेन्यू कोर्ट्स का है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आप उधर जाके चैलेंज करेंगे। अब हम आते हैं कि इन सब अथॉरिटीज़ को पावर्स कौन कौन से हैं और कहाँ पे लिखे हुए हैं। इन सब को पावर्स जो सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो पावर्स दिए गए, वो यही सारे पावर्स जो है यही कोर्ट्स इस्तेमाल कर सकती हैं, अनलेस कहीं पे ये कहा गया हो कि ये पावर्स जो है सिर्फ मखसूस किसी टेरिटरी के लिए है या मखसूस किसी कोर्ट के लिए है, तो वो आप उसको देखते हुए फर्दर जो पावर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि वो सारे के सारे यूज़ कर सकते हैं। टाइम टू टाइम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर कोई नए रूल्स लेके आती है तो उसको देखते हुए तो स्पेशल लॉ जो है वो जनरल लॉ पे प्रीवेल करता है, तो वो रेवेन्यू लॉज के जो भी होंगे रूल्स वो इंटैक्ट करेंगे। अब रिमांड बैक जो है वो पावर सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दिया गया है, बाकी जो असिस्टेंट कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर उनको रिमांड बैक का पावर नहीं है। अपील जो आप फाइल करेंगे उसका ये प्रोसीजर है कि आप सबसे पहले ऑर्डर जिसको चैलेंज कर रहे हैं उसकी कॉपी आप लगाएंगे, फिर प्लान बनाएंगे, मेमो आप प्लान हो जाएगा, फिर आप उसको कंसर्न जो मुतलका आपकी अथॉरिटी है जहाँ पे अपील फाइल करना चाहते हैं उधर आप प्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद सीपीसी में जिस तरह लिखा हुआ है नोटिस होंगे, फिर पेस्टिंग होगी, फिर पॉइंटेशन होगी, फिर यही स्टेप्स, फिर फाइनली पब्लिकेशन। उसके बाद जो है एक्स पार्टी में भी जा सकता है या अदर पार्टी आ जाती है तो WS होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, यही प्रोसीजर है। अब आते हैं लिमिटेशन पे कि लिमिटेशन कितनी है और किसके पास। अगर आप जा रहे हैं डिप्टी कमिश्नर कलेक्टर के पास, आपके पास 30 दिन का पीरियड है कि आप अपील फाइल उनके पास कर सकते हैं। अगर आप कमिश्नर के पास जा रहे हैं तो आपके पास जो टाइम पीरियड है वो 60 डेज़ है। इन केस आपकी जो अपील है वो बन रही है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास फर्स्ट फॉर्म, आप उसके पास जाके 90 डेज़ में अपील फाइल कर सकते हैं। रेवेन्यू कोर्ट्स में याद रखिएगा अपील सिर्फ एक ही होती है, इस तरह नहीं है कि 2 अपील होंगी। फर्ज करें आपके ऑर्डर जो है कोई भी अथॉरिटी पास कर रही है तो आप एक अपील किसी के पास भी फाइल कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 164 पे जो कि रिव्यू के साथ रिवीजन के साथ डील करता है। रिवीजन जो है वो आप 30 डेज़ में फाइल कर सकते हैं। रिवीजन का एक्चुअली ये मकसद होता है कि कहीं अपील का आपको राइट नहीं दिया गया है
तो आप जो है रिवीजन का प्रोविज़न यूज़ करते हुए आप उसी कोर्ट में जाके उस ऑर्डर की रिवीजन करवा सकते हैं। रिवीजन में जो कलेक्टर है उसके पास आप जा सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के ऑर्डर्स को लेकर, या आप हायर फोरम जैसे कमिश्नर है वो डिप्टी कमिश्नर्स के ऑर्डर आप उधर लेके जा सकते हैं। आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास कमिश्नर्स के ऑर्डर लेके आप रिवीजन में जा सकते हैं। रिवीजन में जब आप फाइल करेंगे उसका प्रोसीजर और पावर्स वही हैं जो सीपीसी में दिए गए। इसमें आपने क्या करना होगा कि रिवीजन की जो एप्लीकेशन होगी वो आप ड्राफ्ट करेंगे, फिर एनेक्सर्स जो होंगे जो ऑर्डर चैलेंज कर रहे हैं वो प्रेजेंट करेंगे मतलब का जो भी आपकी अथॉरिटीज़ है उनके पास। फिर उसके बाद नोटिस होंगे या जिस तरह भी उनके पावर्स दिए गए सीपीसी में वही यूज़ होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह रेवेन्यू लॉज पे जितने भी एक्ट्स हैं या कानून हैं या पॉलिसीज़ हैं फर्दर आपसे ये ना डिस्कस होती रहेगी। शुक्रिया।